नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ। बालेन शाह ने हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के एक दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री ब्राह्मण केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार किया। उन्होंने शपथ समारोह में हिंदू पुजारियों के स्थान पर बौद्धिस्ट मॉन्क्स को शामिल किया। चलिए जानते हैं भारत में बालेन शाह पर हो रही राजनीति के पीछे की पूरी सच्चाई। जय भीम दोस्तों, बालेन शाह ने हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे 35 वर्ष की उम्र में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के भारी जीत के बाद यह पद संभाला है। यह जीत जेनजी के नेतृत्व वाले 2025 के एंटी करप्शन विरोध प्रदर्शन के बाद आई है। शपथ लेने के एक दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री ब्राह्मण केपी शर्मा ओली और उनके पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार किया। आखिर क्यों, चलिए ये भी जान ही लेते हैं। मूल रूप से नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन बाद में ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार विरोधी, अधिक नौकरियों और बेहतर राजनीति की मांग में बदल गई। फिर शुरू हुआ पुलिस फायरिंग और सुरक्षा बलों के अत्यधिक बल प्रयोग, जिसे 2 दिनों में कुल 76 लोगों की मौत हो गई। एक सरकारी जांच आयोग ने रिपोर्ट में ब्राह्मण प्रधानमंत्री ओली और तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक को जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने कहा कि उन्होंने घंटों तक चली गोलीबारी को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कम से कम 19 लोगों की मौत पहले ही दिन हो गई। इस घटना के बाद माओवादियों की सरकार गिर गई और उन्होंने 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा भी दे दिया। क्या आपको एक बात पता है, नेपाल की राजनीतिक में ब्राह्मणवाद का लंबा दबदबा रहा है, लेकिन बालेन की जीत के बाद कैबिनेट पूरी तरह से फ्री हो गया। बालेन शाह मधेसी समुदाय से आते हैं। उनका अपनी नई कैबिनेट में 10 मंत्री 40 साल से कम उम्र के हैं। यह नेपाल की पुरानी राजनीतिक से बड़ा बदलाव है। बालेन शाह के परिवार नेवर बुद्धिस्ट परंपराओं से भी जुड़ा है। उन्होंने शपथ समारोह में हिंदू पुजारी के स्थान पर बौद्धिस्ट मॉन्क्स को शामिल किया। उन्होंने पेशे से सिविल इंजीनियर, पूर्व में काठमांडू के मेयर और रैपर है। और भी सुनिए, नेपाल में बनी बालेन शाह के नई सरकार ने कहा कि हम दलित से सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं, क्योंकि उनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है। ये बात भीम आर्मी चीफ और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने संसद के सदन में भी बोल दिया। ये जो कठोर अन्याय है, जो सदियों की हिंसा पे आधारित, सदियों के भेदभाव पे आधारित है, इसका जवाब सदन को देना पड़ेगा। सभापति महोदया, नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ और आज भी उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए अन्याय लड़ना पड़ता है। धन्यवाद सभापति महोदय। जय भीम, जय भारत। यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन से देख रहा हूँ बालेन शाह को हिंदू हृदय सम्राट बता रहे हैं गोदी मीडिया और मनु मीडिया। साथ ही बुद्धिस्ट पर न जाने कितने अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। क्या वह भी दलित से माफी मांगेंगे? नहीं, लेकिन जिसे यह अपना जीजा बना रहे हैं वो भी दलित के सामने झुक गया। खैर, अब और नहीं बोलूंगा, आप ही कुछ बोलिए कमेंट में। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं भी इस तरह के घटनाओं पर आपको जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।